इस दुनिया में भले ही कोई इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई कमजोरी होती है और जो उस कमजोरी को जान जाता है वो उस इंसान को आसानी से हरा देता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम जिनके बारे में आपको बताने वाले हैं उनको हराने के बारे में सोचना सिर्फ बेवकूफी है, क्योंकि इन्हें आज तक कोई भी हरा नहीं पाया है और ना ही कोई इनकी कमजोरी है। हम बात कर रहे हैं शाओलिन मॉन्क की। ये कौन होते हैं, इन्हें किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के बाद ये कितने ताकतवर हो जाते हैं, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में इस सभी सवालों के जवाब आपको देंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं शाओलिन मॉन्क इतने ताकतवर क्यों होते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आपने कुछ ऐसी वीडियोस जरूर देखी होंगी जिनमें एक आदमी सिर्फ अपनी एक उंगली पर उल्टा खड़ा हो जाता है, जिसे हैंड स्टैंड भी कहा जाता है। ये अपने हाथों से मजबूत चीजें तोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, आपने कुछ ऐसी वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें भाले की नोक पर आदमी अपना पूरा वजन टिका लेता है। दरअसल ये लोग कोई और नहीं बल्कि शाओलिन मॉन्क ही होते हैं, जो नामुमकिन चीजों को भी मुमकिन करके दिखा देते हैं। और कई बार तो यकीन कर पाना भी मुश्किल हो जाता है कि एक इंसान ये सब चीजें कैसे कर सकता है। अब जरा आप ही सोचिए, अगर आपसे कहा जाए कि आपको सर के बल उल्टा होना है और ऐसा 10 मिनट के लिए करना है, तो ये सुनते ही आपकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि पहली बात सर के बल उल्टा होना एक बहुत मुश्किल काम है जो प्रैक्टिस से ही हो पाता है। लेकिन शाओलिन मॉन्क वो लोग हैं जो सर नहीं बल्कि अपनी उंगली पर घंटों उल्टे लटके रहते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इन लोगों की ट्रेनिंग किस तरह से की जाती है जो इन्हें इतना मजबूत बना देती है। तो आइए उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं, ताकि आप समझ सकें कि शाओलिन मॉन्क इंसान होने के बावजूद भी इंसानों से अलग क्यों है और क्यों कोई भी इन्हें हरा नहीं सकता। एक आम इंसान को शाओलिन मॉन्क बनाने की शुरुआत बौद्ध धर्म ने की थी, जो दक्षिण भारत से चाइना गए थे और वहाँ उन्होंने शाओलिन मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर दिया था। इसलिए बहुत सी चाइनीज फिल्मों में मार्शल आर्ट दिखाना एक आम बात होती है, क्योंकि चाइना के लोग शाओलिन मॉन्क की बहुत इज्जत करते हैं। चाइना के ही रहने वाले मॉन्क शी लिलियांग ने ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये पानी पर चलने की जगह उस पर दौड़ते हैं और दीवार पर भी चल सकते हैं। तो ऐसा कर पाना क्या सच में संभव है? जी हाँ, ऐसा कर पाना बिल्कुल संभव है। अगर आप अपने दिमाग और अपने पूरे शरीर पर पूरी तरह से काबू पा लेंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कई और चीजें भी मायने रखती हैं, जैसे आपको अपने शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करना भी आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर आखिर कंट्रोल कैसे कोई कर सकता है, लेकिन हम यहाँ पर आम इंसान की बात नहीं कर रहे बल्कि शाओलिन मॉन्क की बात कर रहे हैं, जिनके लिए कुछ भी कर पाना पॉसिबल है। ये वो लोग होते हैं जिन्हें ठंड लगती है तो ये अपने शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, इन्हें गर्मी लगती है तो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कम कर लेते हैं। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि 1980 में आपकी तरह एक साइंटिस्ट के दिमाग में भी ये सवाल आए थे कि कोई अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कैसे ज्यादा या कम कर सकता है। तो उन्होंने शाओलिन मॉन्क की बॉडी पर टेस्ट करना शुरू किया, जिसके बाद उन्हें पता लगा कि शाओलिन मॉन्क अपनी बॉडी के टेम्परेचर को तकरीबन 18 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकते हैं। और यही वजह भी है कि हिमालय में इतनी ज्यादा ठंड होने के बाद भी शाओलिन मॉन्क वहाँ पर आराम से रह पाते हैं, जबकि एक आम इंसान के लिए ये सब कर पाना तकरीबन नामुमकिन है। अगर कोई शाओलिन मॉन्क बनना चाहता है तो इसके लिए उसे सबसे पहले मेडिटेशन करनी होगी, जिससे वो अपनी बॉडी और अपने माइंड पर कंट्रोल करना सीख पाएगा। क्योंकि शाओलिन मॉन्क जितने बाहर से मजबूत दिखते हैं उतने ही वो अंदर से भी मजबूत होते हैं। इनका ध्यान लगाने का यानी मेडिटेशन करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। आमतौर पर ये लोग झरने के नीचे या बर्फ के ऊपर बैठकर मेडिटेशन करते हैं। इतना ही नहीं, बहुत से शाओलिन मॉन्क तो आग के पास बैठकर भी मेडिटेशन करते हैं। इससे इनकी बॉडी को इन सभी चीजों की आदत पड़ जाती है। और जाहिर सी बात है कि जो इंसान बर्फ से लड़ना सीख रहा है, आग से लड़ना सीख रहा है, इतना ही नहीं बल्कि बर्फ और पानी से भी लड़ना सीख रहा है, उससे कौन ही लड़ना पसंद करेगा और बड़ी से बड़ी मुसीबत भी उसका क्या ही बिगाड़ सकेगी। हैरानी की बात यह है कि इतने ताकतवर होने के बावजूद भी इनको देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि ये शाओलिन मॉन्क हैं, क्योंकि ना तो ये बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, ना ही इनका वजन ज्यादा होता है और ना ही बहुत दुबले पतले होते हैं। कुल मिलाकर शाओलिन मॉन्क बिल्कुल फिट होते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि शाओलिन मॉन्क कोई एक दिन में नहीं बनता। इसकी ट्रेनिंग बचपन से ही शुरू हो जाती है, यानी जब ये 5 या 6 साल के होते हैं तभी से ही इनकी खुद को पत्थर जैसा बनाने की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इनकी ट्रेनिंग की बात की जाए तो शुरुआत में इन्हें बिल्कुल बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे पेड़ पर लटकना, जानवरों की तरह 4 पैरों पर दौड़ लगाना और एक पैर पर खड़े होना। आप कह रहे होंगे कि ये बेसिक कहां से हुआ, लेकिन शाओलिन मॉन्क के लिए ये बेसिक ही है, क्योंकि आगे की इनकी ट्रेनिंग एक आम आदमी के लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं है। जैसे जैसे ये लोग बड़े होते जाते हैं इन्हें और सख्त ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये ट्रेनिंग नहीं बल्कि एक तरह का टॉर्चर है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कभी जिम गए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि शुरुआत में जिम जाते वक्त आपको बहुत दर्द होता है, लेकिन ये दर्द ही आपकी बॉडी को मजबूत बनाता है। ठीक इसी तरीके से शाओलिन मॉन्क भी अपनी बॉडी को दर्द देते हैं, लेकिन अगर इनकी ट्रेनिंग कोई आम इंसान बिना किसी गुरु के करेगा तो वो अपनी जान से हाथ भी धो सकता है, क्योंकि शाओलिन मॉन्क अपने सर को मजबूत करने के लिए उस पर लकड़ी से वार करते हैं और धीरे धीरे उनका सर इतना मजबूत हो जाता है कि वो चाहे तो अपने सर का इस्तेमाल करके पत्थर को भी तोड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, सर की मजबूती के बाद ये अपनी पूरी बॉडी को मजबूत बनाने के लिए मोटे कपड़े पहनते हैं और उन पर डंडों से वार किया जाता है और धीरे धीरे उन कपड़ों की लेयर को कम किया जाता है और इस तरह से उनकी बॉडी ट्रेनिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। अब जरा आप ही सोचिए, जो इंसान इस तरह की ट्रेनिंग ले रहा है क्या उसको कोई हरा सकेगा? ट्रेनिंग के दौरान
दौरान ही शाओलिन मॉन्क की पूरी बॉडी लोहे जैसी हो जाती है। वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि शाओलिन मॉन्क सिर्फ अपनी एक उंगली पर उल्टा खड़े हो जाते हैं। दरअसल ऐसा करने के पीछे बहुत सारी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस होती है। उसके लिए शाओलिन मॉन्क अपनी उंगली को मजबूत करते हैं और लगातार किसी मजबूत चीज पर अपनी उंगली को मारते हैं ताकि उनकी उंगली मजबूत हो सके। शुरुआत में उंगली डैमेज जरूर होती है, लेकिन ट्रेनिंग के साथ साथ ये अपनी बॉडी को आराम भी देते हैं, जिस दौरान इनकी बॉडी पूरी तरीके से रिकवर होती है और रिकवरी के बाद उनकी हर एक मसल और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। ठीक उसी तरीके से जैसे जिम जाने वाले लोगों के साथ होता है। इंसान के शरीर को जिस तरह की चीजें सिखाई जाती है वो उसी तरह से रिएक्ट भी करती है। जैसे ठंड में अगर कोई इंसान ठंडे पानी से नहाता है तो उसे शुरुआत में ठंड जरूर लगती है, लेकिन धीरे धीरे उसे उसकी आदत पड़ जाती है। ठीक उसी तरीके से शाओलिन मॉन्क भी अपनी बॉडी को अलग अलग चीजों के लिए तैयार करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1927 में एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिनका नाम था दाशी दोरजुल। दरअसल ये काफी समय से ये मेडिटेशन यानी ध्यान कर रहे थे और मेडिटेशन के दौरान ही इनकी मौत हो गई और उस वक्त उनकी उम्र 90 साल थी। जिसके बाद ये जिस पोजीशन में थे उन्हें उसी पोजीशन में एक बॉक्स में रख दिया गया। अब हैरानी वाली बात ये है कि 1973 में जब उस बॉक्स को दोबारा से खोला गया तो उनकी बॉडी बिल्कुल जिंदा इंसान की तरह दिख रही थी और इतना ही नहीं, उनका वजन घट भी रहा था और बढ़ भी रहा था। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को अलग अलग सिचुएशन के लिए तैयार किया था और यही वजह है कि मरने के बाद भी उनकी बॉडी सिचुएशन के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर रही थी। ट्रेनिंग के दौरान जब किसी शाओलिन मॉन्क को कोई चोट लग जाती है तो वो उसको रिकवर होने के लिए आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। इस मेडिकल टेक्निक को शाओलिन मॉन्क आमची का नाम देते हैं। शाओलिन मॉन्क अपनी ट्रेनिंग के बाद इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो अगर मेडिटेशन में भी बैठे होते हैं तब भी वो कई किलोमीटर दूर से आ रही आवाजों को सुन सकते हैं और अपनी सिक्स सेंस से जान सकते हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है। उतना ही नहीं, कुछ मॉन्क तो ऐसे भी होते हैं जो सामने वाले इंसान का दिमाग पढ़ सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और हैरानी की बात यह है कि इन सब के पीछे कोई जादू या फिर सुपर पावर नहीं बल्कि बहुत सारी प्रैक्टिस और दर्द है। और शाओलिन मॉन्क इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि इंसान जो भी चाहे वो कर सकता है और प्रैक्टिस करके जितना चाहे उतना ताकतवर बन सकता है। तो कैसी लगी आपको शाओलिन मॉन्क के बारे में ये सभी इंटरेस्टिंग बातें? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं ताकि ऐसी ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।